दोस्तों आज के दिन भी मार्केट ने गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। निफ्टी 80 पॉइंट्स नीचे है, 0.34% की मंदी। निफ्टी बैंक भी 0.32% नीचे आके बंद हो चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप ठीक ठाक सा कर चुके हैं। यूएसडी कल की तरह आज के दिन भी मजबूत रहा रुपीस के कंपैरिजन में। साथ में एडवांस और डिक्लाइन की कंपनीज देखे तो हाफ हाफ ही हम इसको देख सकते हैं। साथ में सेक्टर्स को देख लेते हैं। रियल्टी प्लस में, फार्मा, ऑटोमोबाइल, एनर्जी प्लस में, बाकी आईटी कंपनीज ने सबसे बड़ी गिरावट दिखाई है। 3% के आसपास की मंदी है। क्या रीज़न बना है इसके पीछे का, उसको चेक कर लेते हैं। फिलहाल हम कल यहाँ पे थे कि कैपिटल ऑफ कतर दोहा, यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली थी। ठीक है, मीटिंग होने वाली थी यूएस ईरान के बीच में जो अटैक्स एक्सचेंज किए हैं उसके रिलेटेड। न्यूज़ आती है शाम को 4 बजे के आसपास, यानी मार्केट के बंद होने के आसपास, कि कतर ने कंफर्म किया है कि कोई भी प्लान नहीं है हाई लेवल टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान। अब देखिए ये न्यूज़ कब आई थी, 4:15 के आसपास। उसके बाद में 4:21 के आसपास, यानी 6 मिनट के अंदर ही कतर बोलता है कि टेक्निकल डिस्कशन बिटवीन द यूएस एंड ईरान आर ऑनगोइंग, यानी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पता ही है आपको कब से चल रहा है ये सीन कि कभी क्या न्यूज़ कभी क्या न्यूज़। बाकी ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें ईरान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अब जो बातचीत है, जो सीरियस टॉक है, वो वेंसडे के दिन होगी दोहा के अंदर। रिलीज़ करिए हमारी फ्रोजन एसेट्स को, इसके ऊपर अभी बातचीत होगी। और साथ में ये भी मेंशन कर रखा है कि जब तक जो एमओयू है, इंटरिम डील है, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन जब तक पूरी हो नहीं जाती, जब तक फाइनल नेगोशिएशन नहीं होगा यूएस के साथ में। ठीक है, ये न्यूज़ कल चेंज भी हो जाएगी, उसमें कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट हमको है देखना क्रूड का प्राइस 0.42% ऊपर, यानी कुछ खास तेजी नहीं है। क्रूड अभी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बिहेव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि क्रूड ने या फिर जो भी मार्केट ने न्यूज़ देखी उससे रिलेटेड और उसके बाद में क्रूड का प्राइस ऊपर चला गया, तो वो चीज़ नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। निफ्टी को ज़्यादा कुछ खास झटके नहीं लग रहे। मार्केट बोरिंग हो चुका है, काफ़ी ठंडा हो चुका है, कोई रिटर्न्स नहीं आ रहे, ये आपके सामने फैक्ट है। बट क्रूड ऊपर नहीं जा रहा है और उसका जो डैमेज एकदम से निफ्टी में देखने को नहीं मिलता है। वो चीज़ अभी अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं। मार्केट है साइडवेज, जिसके अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले कुछ स्विंग्स देखे जो नेगेटिव थे। उसके बाद में एक ब्रेकआउट हमने देखा। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमने अज्यूम किया था कि ऐसा कुछ पॉसिबल है डेटा को देखने के बाद में, जो भी सिस्टम है, सिचुएशन है, उसको देखने के बाद में। तो वही सिचुएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। निफ्टी अभी अपने सपोर्ट के आसपास है। तो सपोर्ट टू रेसिस्टेंस, बस ये जो गैप है अभी, यही निफ्टी का एक टेक्निकल रेंज है। बाकी स्टॉक्स में आपको पता ही है, कुछ कंपनीज है जो बहुत ही खराब परफॉर्म करी निफ्टी के कंपैरिजन में, और कुछ कंपनीज है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी है। आज देखिए दोस्तों, आपने नोट किया कि आईटी कंपनीज के स्टॉक्स गिरे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं आईटी कंपनीज में क्या करे। एलटीएम वो भी काफ़ी नीचे आ चुका है। अब तो परसिस्टेंट का भी कुछ नहीं पता है। चेक कर लेते हैं। 3% के आसपास का झटका, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ऐसी कंपनीज टॉप लूजर्स में आती है, यानी जो बड़ी कंपनीज है उनके स्टॉक्स ज़्यादा गिरे हैं। रीज़न क्या है? फर्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि यूएस में बताया जा रहा है कि जो रेट हाइक है, जो अभी तक हुई नहीं है, अब होने वाली है, वो रिमेन हायर फॉर लॉन्गर, यानी वो हाई ही रहेगी काफ़ी टाइम तक। अब रेट हाई होती है, आपको पता ही है, जब भी रेट हाई होती है सेफली आपको रिटर्न्स मिलते हैं, या एफआईज को अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं बिना किसी रिस्क के, तो मनी वहाँ पे फ्लो होता है। और पैसा वहाँ पे फ्लो होगा तो फिर क्या होगा? वो पैसा एआई कंपनीज में नहीं जाएगा, और एआई कंपनीज या फिर जो बड़ी कंपनीज है यूएस में, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, वो अपनी स्पेंडिंग को रिड्यूस करेगी। ऑब्वियस जो स्पेंडिंग इंडियन मार्केट के अंदर वो कंपनीज करती है, आईटी कंपनीज को जो भी काम देती है वो काम कमाएगा। एक तो रेट हाइक की वजह से काम कमाएगा। सेकंड जो रीज़न बताया जा रहा है वो है एसेंचर, इसकी वीक गाइडेंस, रेवेन्यू गाइडेंस। नंबर्स खराब थे, गाइडेंस भी काफ़ी ख़राब दी है कि आईटी स्पेंडिंग वीक रहेगी। और साथ में आप देख सकते हैं कि जो क्लाइंट्स है, जो बड़ी डील देते हैं, वो अभी डिले कर रहे हैं, कि बड़ी डील अभी दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं कि हमारा काम एआई कर सकता है, या फिर ऑब्वियसली आउटसोर्स उस काम को करवाना पड़ेगा। साथ में एआई रिड्यूस कर रहा है डिमांड कुछ ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग सर्विसेज को। यहाँ पे मेंशन क्या कर रखा है? फास्टर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फास्टर देन एक्सपेक्टेड, यानी जो उम्मीद थी उससे भी यहाँ पे खराब सिचुएशन देखने को मिल रही है। आईटी कंपनी सोच रही थी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को होने में, बट बहुत ही तेज़ी से एआई काम संभाल रहा है। जो भी ट्रेडिशनल आउटसोर्स की जाती थी इंडियन आईटी कंपनीज की तरफ से जो सर्विसेज थी, वो एआई कंपनीज बहुत ही ईजिली कर पा रही है। यहाँ पे ये सीन है।
और उसके साथ में आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी इंक्रीजिंगली फेवरिंग एआई इंफ्रा कंपनीज, जो भी सेमीकंडक्टर है या फिर जो जापानीज कंपनीज है, साउथ कोरियन कंपनीज या फिर जो नास्टिक की कंपनीज है, तो वहाँ पे ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। कल हमने देखा यूएस टेक कंपनीज के स्टॉक चले थे, नास्टिक चला था, उसके बाद भी कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं है, क्योंकि फ्यूचर अर्निंग्स, स्पेंडिंग काफ़ी कम होने वाली है आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। सो यही दोस्तों गेम है, यही सीन है। आप देख सकते हैं जब भी हम पिछला डेटा देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो अब नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक नंबर्स आए नहीं है, तो ईपीएस की बिल्डिंग ऊपर है और उस वजह से वैल्यूएशन नीचे है, तो आईटी कंपनीज अभी क्या है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। बट हम पिक्चर देखें फ्यूचर के हिसाब से तो आईटी कंपनीज काफ़ी महंगी है, क्योंकि जब ईपीएस की बिल्डिंग गिरना शुरू होगी तो ये पीई रेशियो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नोट करके चलनी है और आईटी कंपनीज में आगे चल के अपने को देखना है कि किस कंपनी के कैसे नंबर्स आते हैं। सबसे सिंपल सा फंडा आपको बता चुका हूँ, गाइडेंस देखनी है, टेक्निकल्स देखना है आपको, प्राइस एक्शन देखना है, उसको में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होगी। सो यहाँ पे आप नोट करोगे ना, तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया परसिस्टेंट ने आज के दिन, ठीक है, ओएफएसएस ने, कोफोर्स ने, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस। तो कोफोर्स और परसिस्टेंट तो आपको टॉप में दिखेगा ही दिखेगा। तो प्राइस एक्शन आपको ये बताता है कि यहाँ पे काम अच्छा चल रहा है बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, बॉटम पे कौन कौन सी कंपनीज थी, एलटीएम 4%, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ऐसी जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स आज काफ़ी पीटे हैं। सो फर्स्ट अपन एलटीएम को देख लेते हैं। देखो अभी हमने कुछ कंपनीज के ऊपर बातचीत की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल कौन सी आईटी कंपनी है, डाउन कौन सी आईटी कंपनीज है, अप कौन सी कंपनीज है। उसमें हमने यहाँ पे देखा था डाउन, ये कैंडल अभी बनी है, बट उससे पहले ही हमने यहाँ पे ये पिक्चर देखी थी डे चार्ट के अंदर। और होता क्या है, जब भी किसी सेक्टर के अंदर स्ट्रक्चर चेंज होता है, मतलब उसका बिजनेस ही चेंज होना होता है, तो वहाँ पे तो हाथ डालना नहीं चाहिए इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी कंपनीज टिकेगी, क्योंकि फिर नए प्लेयर्स आते हैं सामने, पुराने प्लेयर्स नहीं आते हैं, वो नए प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो जो कंपनी जितना अच्छा करेगी, उस स्ट्रक्चर चेंज होने के साथ में वो कंपनीज आगे आएगी। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है, एक्शन देख सकते हैं जो कि प्राइस एक्शन है। मार्केट आपको बताता है, आपको नहीं मिलेगा इतना डेटा, आप नहीं बात कर सकते इन कंपनी के सीईओ से, लेकिन मार्केट को पता होता है, मार्केट इनके साथ में टच में रहता है। सो जो भी कंपनीज इस तरह के डाउन ट्रेंड में है उनमें नंबर्स काफ़ी ख़राब आने वाले हैं, जिसमें एलटीएम भी आप देख सकते हैं फाइनली अब इसने एक ब्रेकडाउन भी कर दिया है। सो ऐसे में अननेसेसरी इन्वेस्टर बाय नहीं करके देखता है कि कब इसके रिजल्ट आएंगे, कैसे रिजल्ट आएंगे। बाकी एग्जिट जो भी इन्वेस्टर करना चाहते हैं, जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है वैसे, वो एग्जिट भी करते हैं, बट अननेसेसरी बाय कर करके अपने एलोकेशन को बढ़ाते नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी का पैसा कर रहा है, लेकिन जब उनको बेचना होगा, उनको लगेगा कि वैल्यू ट्रैप है, ये तो मेरे को गलती हो गई मुझसे, तो वो बेच देगा। उनका कुछ खास नहीं है, उनको बेचने के लिए कुछ खास इमोशनली बाउंड नहीं होना पड़ता है, जो हम होते हैं, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो हम खुद मैनेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे नोट करते हैं परसिस्टेंट को, जिसमें कल का लो हमने देखा, उसके नीचे आज स्टॉक नहीं गया। इट मीन्स जो डील थी, उस डील का रिएक्शन कल हमने देख लिया, वो प्राइस इन हो चुकी है। अब लेट्स सी कि परसिस्टेंट का क्या कमेंट आता है, नंबर्स कैसे आते हैं। फिलहाल अभी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है और जितना टच करेगा टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो परसिस्टेंट को भी हम एक ग्रे एरिया के अंदर रख सकते हैं, यानी जो पॉजिटिव इंडिकेशन था, वो पॉजिटिव इंडिकेशन फिलहाल परसिस्टेंट के अंदर अभी नहीं है। कोफोर्ज के अंदर कुछ चेंजेस है क्या? नो, कोफोर्ज के अंदर दोस्तों कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका मतलब एक ही कंपनी है। ओएफएसएस भी आप काउंट करके चल सकते हैं, दो कंपनीज, बट कोफोर्ज में थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी के हिसाब से देखूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी ट्रेंड के अंदर रिवर्सल नहीं है और यहाँ से अपने रेसिस्टेंस पे पहुँचता है, तो 37% का गैप है। अब आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 27 कैसा जाएगा इस कंपनी के लिए, काफ़ी कमाल का जाएगा। तो पैसा कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे नंबर्स अच्छे आएंगे, फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं गाइडेंस के बेसिस पे। अब कुछ ऐसी भी कंपनीज है जिनके फाइनेंशियल ईयर 27 अच्छे नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं केपीआईटी टेक। इसको लेकर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि स्टॉक क्यों गिर रहा है, पहले तो अच्छा हुआ करता था, अब 28 का पी आ चुका है, क्या सस्ता है क्या? तो देखिए, आपको सिंपली ये देखना है कि जो भी कंपनी गिर रही है उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। नियर टर्म हेडविंड से H2 यानी सेकेंड हाफ में रिकवरी है। Q1 जो अभी रिजल्ट आएगा उसका आउटलुक कुछ ऐसा है कि 1% सिक्वेंशियल यानी
क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रेवेन्यू डिक्लाइन करेगा यूएसडी के अंदर। और ये जो डिक्लाइन होगी उसके पीछे का रीज़न है, देखो एंटिसिपेटेड मेंशन कर रखा है, यानी ये एक्सपेक्टेशन में शामिल है, एक्सपेक्टेड है, कंपनी खुद एक्सपेक्ट करी है ऐसा, क्योंकि दो मेजर एसडीवी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल प्रोग्राम्स ये एब्रप्ट हो चुके हैं, ये रुक चुके हैं, तो नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद में H2 यानी सेकेंड हाफ यानी क्वार्टर 3 to 4 अगले 6 महीने बाद क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी इसके अंदर, ग्रोथ के अंदर एक्सपेंशन होगा, रिबाउंड होगा सेकेंड हाफ के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं। आज देखिए कंपनी ने इसको लेकर बात भी की है, शाम को 5-6 बजे के आसपास की न्यूज़ है कि पीआईटी टेक, आप इसमें नेम देख सकते हैं कंपनी का, Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी टू ड्रॉप मोर देन रेवेन्यू। सो रेवेन्यू गिरने का तो बता दिया था कंपनी ने, गाइड कर दिया था, बट आप बोल रहे हो कि प्रॉफिटेबिलिटी तो रेवेन्यू से ज़्यादा गिरेगी अब, ठीक है, तो कहाँ से कंपनी चलेगी। साथ में एक्सपेक्ट टू शो प्रॉफिटेबल ग्रोथ सेकेंड हाफ फिजिकल ईयर, यानी सेकेंड हाफ जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो चार्ट है उसको देखकर डिस्कस कर रहे थे कि तेजी बन रही है, ठीक है, बट वो तेजी खोखली है, क्योंकि जब तक नंबर्स अच्छे नहीं होंगे जब तक ये टिकेगा नहीं, और वापस अपने सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है, अगर ये टूट गया तो फिर और नीचे गिरेगा। सो जब तक कोई मीनिंगफुल ब्रेकआउट नहीं हो, जैसे यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, तब तक कुछ है नहीं, और ये ब्रेकआउट हो भी जाता तो भी मतलब नहीं था, आपको ये ब्रेकआउट देखना चाहिए था। सो लेट्स सी कि क्या होता है आगे चल के, नंबर्स कैसे आते हैं। फिलहाल तो आईटी कंपनी में एक दो ही कंपनी है जहाँ पे अच्छा ट्रेंड है, बाकी सब कुछ अभी अच्छी नहीं है, और गिरते गिरते खरीदना और एलोकेशन बढ़ा देना उसके बाद में फिर पछताना, वो सही नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इन कंपनीज को। फिलहाल पिछले 3 वीडियोस आप देखना जो कल मैंने आपको दिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।